हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और देखें जी, हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। राइट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपको एनालिटिक फंक्शन का एक हिस्सा गिवन है, मान लेते हैं आपको रियल वाला पार्ट जो है वो गिवन है या फिर आपको इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो गिवन है। अगर वो पार्ट गिवन है तो हम लोग हमारा जो एनालिटिक फंक्शन है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट, सो अगर मैं बात करूं, जो ब्रॉड टॉपिक है अपना वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन व्हेन वन पार्ट ऑफ द सेम इज गिवन। राइट, तो लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी, इसके तीन मेथड अपने पास हैं। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, सेकंड वन इज मिलने थॉम्सन मेथड, थर्ड वन इज शॉर्टकट। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड की, और हम ये भी साथ में डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड आपको किस तरह के क्वेश्चंस में यूज़ करना चाहिए या किस तरह के क्वेश्चंस में इसको यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, और अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। राइट, ऐसा मान लेते हैं, लेट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, रियल पार्ट गिवन है। एंड लेट रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू यू। और ऐसा मान लेते हैं जो इमेजिनरी पार्ट है वो एफ जेड का है अपना v। आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है। राइट, क्योंकि हम समझ रहे हैं एनालिटिक फंक्शन जो रहता है अपना वो क्या रहता है, u प्लस आयोटा टाइम्स v, ऐसा ही तो रहता है ना। चलिए अब देखो, हम लोग इससे ये कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग सीख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, हम लोग ऐसा तो जानते ही हैं कि हमारे जो u और v फंक्शन है वो x और y में रहते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर है कि नहीं है, बताइए। हम ये समझ रहे हैं u और v फंक्शन जो है वो रहते हैं किसके अंदर, x और y के अंदर। तो अगर मैं dv लिखूं तो कैसे आएगा बताओ, डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, वेरी गुड, डेल v बाई डेल y इंटू डी वाई, ऐसा ही कुछ आएगा। चलिए हम ये भी जानते हैं बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन, इसको अगर मैं u की शक्ल में ले जाना चाहूँ, देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है रियल पार्ट। समझना बात को, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप कहेंगे जी प्रभु हमें गिवन है रियल पार्ट, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जो ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ये इमेजिनरी पार्ट का है। देखो एक बारी ध्यान से, यहाँ जो ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ये किसका है, इमेजिनरी पार्ट का है। तो इमेजिनरी पार्ट तो हम निकालना ही चाह रहे हैं भैया, अब उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो बताइए कैसे क्या किया जाए। तो हमारा काम क्या है, हमें इन डेरिवेटिव को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, रियल पार्ट के डेरिवेटिव के साथ। राइट, और वो हम कैसे करेंगे, सी आर इक्वेशन से हम समझ रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है, बोल दो ना, डेल वी बाई डेल वाई, एंड डेल यू बाई डेल वाई क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, सो पुट वैल्यूज़, वेरी गुड, पुट वैल्यूज़ इन वन। तो जैसे ही आप वन में पुट करेंगे तो डी वी आपका हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। देखें जी, इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर, डी एक्स प्लस में डेल, अरे बोल दो ना, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी वाई। लेट से इसको देते हैं हम इक्वेशन 2। इसको अब हम लोग ना कंपेयर करेंगे किसके साथ, पता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। आप देखें अगर मैं इसको कंपेयर करवाऊँ, ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई। इसके साथ में क्या कीजिएगा, आप इसको कंपेयर कीजिएगा, और अभी हम लोग ये साबित कर देंगे कि ये जो 2 नंबर का एक्सप्रेशन है
ये और कुछ नहीं बल्कि राइट हैंड साइड जो है इसका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप में से कितने लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, अब देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या शर्त होती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा है एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, तो आपका ये सेम आना चाहिए, डेल एम बाई डेल वाई शुड बी सेम एज डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये सेम आ जा रहा है, ये कंडीशन है किसकी, एग्जैक्ट डीई की। राइट, यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। राइट, आ जाओ। तो यहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं हम ये पाते हैं वी हैव जो m है वो कितना दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए ज़रा। m दिख रहा है माइनस डेल u बाई डेल y, और n कितना दिख रहा है प्रभु जी, डेल u बाई डेल x, ऐसा ही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल m बाई, क्या निकालना, देखो डेल m बाई डेल y। तो डेल m बाई डेल y निकालेंगे, कितना आएगा बोलिए, माइनस डेल स्क्वायर u डेल y स्क्वायर, और इधर निकाल लेते हैं हम लोग क्या, डेल एन बाई डेल एक्स। वेरी गुड, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल कैसे, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखिए कैसे, हम इन दोनों को क्या करते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। ये कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर। हम लोग ये समझ रहे हैं कि एफ जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन आने वाला है और उसमें यू और वी जो इन्वॉल्व होंगे वो अपने आप में हार्मोनिक फंक्शन कह दो ना हो जाएंगे। तो ये वाली जो आपकी टर्म है इसका वैल्यू क्या आना चाहिए बताओ। अभी तो हम लोग बहुत बारी कर चुके, बाय यूजिंग लाप्लास इक्वेशन वी कैन से ये जो आर एच एस है ये ज़ीरो होना चाहिए। राइट, तो डेल एन मतलब ये होना चाहिए हमारा ज़ीरो। तो डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई ये हो जाएगा ज़ीरो। सो वी गेट डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल वाई विच इज़ द कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जो 2 नंबर का जो एक्सप्रेशन है इसमें जो ये आर एच एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हो, एल एच एस में तो वी आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन जब आप करेंगे। यहाँ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं आप, ये है डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस में यहाँ क्या चल रहा है आपका, डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रीट करेंगे y को क्या, कांस्टेंट। क्या ट्रीट करेंगे बोलिए, जब आप dx वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आप y को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। साथ में क्या है, एक कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आप केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जो कि x से मुक्त हैं। यहाँ केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे विच आर फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x। तो केवल उन टर्म्स को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है जो कि x से फ्री है, और यहाँ पे केवल मतलब सारी ही टर्म को इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर आप y को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर केवल वो टर्म इंटीग्रेट होंगी जो फ्री फ्रॉम x हैं, यहाँ वो वाली टर्म इंटीग्रेट होंगी, मतलब सारी ही होंगी, बट यहाँ y को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, अब जो है मान लीजिए केस 2 हमें दे दिया है जी इमेजिनरी पार्ट, ऐसा भी तो हो सकता है ना, केस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन। आप क्या तनाव मत लीजिए, इन पे हम लोग फिर सवाल भी करेंगे। एक बार ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम लोग CSIR, CUT, PG
जितने भी आपके एंट्रेंस होते हैं पीजी लेवल पे उनके क्वेश्चन यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल सबके क्वेश्चन लगा डालेंगे, राइट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन, ठीक है जी। अब देखिएगा हमें v गिवन है इस बारी और u फाइंड आउट करना है, तो हम ये समझ रहे हैं जब हम du लिखेंगे तो क्या आएगा प्रभु, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस आगे बोलो ना, अरे बोल दो डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई। लेट्स से दिस इज़ 1, मतलब 1 2 इसको दे दिया, इसको 3 दे दीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो, 3 दे दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, वही करना है, वही क्या करना है बोलिए, कि आपको सी आर इक्वेशन का हवाला देना है इधर। तो लिखेंगे बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन, बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन। देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो v गिवन है, बट यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो u के आ रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। ऐसा आएगा तो उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम ये समझ रहे हैं बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन वी कैन राइट डेल यू बाई डेल एक्स एज डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई एज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। बताओ ऐसा लिख सकते हैं ना, आओ इसमें रिप्लेस करें। तो डी यू जो है देखो क्या आ गया आपका, डी यू आ गया डेल यू बाई डेल एक्स की जगह पे डेल वी बाई डेल वाई इंटू में डी एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई की जगह पे क्या रखेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स इंटू में डी वाई। ये एक्सप्रेशन नंबर 4। सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या 4 नंबर में जो RHS है वो भी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आओ ज़रा जज कर लेते हैं उसमें क्या है। देखो बिना चेक किए तो हमें समझ में नहीं आएगा, चेक करने से पता ही क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज़्यादा मतलब बढ़िया होता है, या आप बोल सकते हो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए चेक करते हैं। जब कंपेयर करवाएंगे इसको किससे, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, सो वी गेट m इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई एंड वी गेट n इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ऐसा ही मामला है। यहाँ निकालेंगे जनाब डेल m बाई डेल वाई, ये कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे डेल एन बाई डेल एक्स, ये कितना आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। अभी जो है हम करने वाले हैं डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर। अगेन हम लोग क्या कहेंगे कि क्योंकि हमारा एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन होने वाला है तो v जो है वो अपने आप में क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। और हार्मोनिक फंक्शन की क्या शर्त, अरे बोल दो कि लाप्लास इक्वेशन को वो होल्ड करे। अब क्योंकि ये लाप्लास को होल्ड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ साथियों कमेंट में, इसकी वैल्यू क्या कह रहे हो जी, हैप्पी बर्थडे होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसे ही 0 आएगा तो हमारा डेल एम बाई डेल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स। तो क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो 4 नंबर में राइट साइड एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए जब इवेल्युएट करेंगे तो u कैसे आएगा, u आ जाएगा वही, इसको आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, सारी टर्म्स को आप इंटीग्रेट करेंगे बाय ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, और पड़ोस वाले में केवल उन्हीं टर्म्स को आपने इंटीग्रेट करना है जो क्या हैं, फ्री फ्रॉम बोलो x। यहाँ पे क्या करेंगे आप, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, यहाँ केवल उन्हीं टर्म्स को करना है फ्री फ्रॉम x। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखो जैसे मान लो आपको वही एक कांस्टेंट भी आ जाएगा ना साथ में जब इंटीग्रेशन करेंगे, उसका कोई मसला नहीं है। आप देखें जैसे अब मान लीजिए आपको u दे दिया है और आपसे बोला है कि ना एफ जेड बता दीजिए। तो अभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उससे आप समझ ही जाएंगे, कोई ऐसी तगड़ी बात है नहीं क्वेश्चन करना। बट क्या होता है ना, देखो जैसे आपको
ये मेथड मैं बता रहा हूँ ये कहाँ बहुत यूज़फुल मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन, या कहाँ हमें इस मेथड को ही इस्तेमाल करना चाहिए, मिलने थॉमसन और शॉर्टकट को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है आपको u दे के v पूछ लिया जाता है कि भैया पूरा मत बताओ हमें fz, हमें केवल ये बता दो कि अगर रियल पार्ट ये है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है आपको इमेजिनरी पार्ट दे के पूछ लिया जाता है कि भैया आप क्या बता दो, रियल पार्ट बता दो। समझ रहे हो बात को? तो उस केस में एक पार्ट अगर आपको गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट अगर आपको गिवन है और दूसरा आपसे पूछा है, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल। समझ रहे हो? दिस इज द बेस्ट अवेलेबल मेथड, ऐसा कि ये इससे बेस्ट कोई मेथड है नहीं। फिर मिलने थॉमसन में क्या है, सीधा एफ जेड आता है। और मैं कहूँगा अगर मान लीजिए आपसे सीधा पूछा है कि भैया वो एफ जेड बताओ, यानी कि एनालिटिक फंक्शन बताओ, उस केस में आप ये मेथड ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेंथी बहुत हो जाता है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, क्वेश्चन के ज़रिए ये मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे इसको एक्चुअल में यूज़ करेंगे। ये थ्योरी समझ में आई क्या सबको? बताओ ज़रा, कोई डाउट? क्या कह रहे हो जी? नहीं है? बाकी फिर भी देखिए कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें जो है वो पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। वेरी गुड, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आ जाओ जी, क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, उसमें क्या ही है। क्यों जवानों? चलो अब आप जिद कर रहे हो तो फिर करना तो पड़ेगा ही, राइट। बाकी आप में से अगर कोई दोस्त यूपीएससी मैथ ऑप्शनल या सीएसआईआर या आपका सीयूईटी पीजी इनकी कोचिंग लेना चाह ही रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं, राइट। तो देख लेते हैं क्या मामला है इधर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ मेथड यही यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, क्योंकि अभी हम लोग यही मेथड पढ़ रहे हैं और इसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से किन किन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा हुआ है मुझे कमेंट में बताना, और किन किन ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि एकदम धमाकेदार तरीके से कि कॉम्प्लेक्स जैसा तो हमारा कोई सब्जेक्ट ही तैयार नहीं है, इस भाव से। क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द एनालिटिक, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड which is u plus iota v of which the real part is। तो देखो इस केस में आपको रियल पार्ट गिवन है, द रियल पार्ट इज u गिवन है हमें e का पावर x cos y माइनस y sin y, ये हमें जो है जी गिवन है u, और हमसे पूछा है कि जनाब आप एफ जेड बता दीजिए, यानी कि एनालिटिक फंक्शन। वी नीड टू फिगर आउट एफ जेड। तो देखो जैसे अब इसमें एफ जेड निकालना है, सो वी नीड टू फाइंड एफ जेड। तो जैसे हमें इसमें एफ जेड निकालना है, मैं बात कर रहा था कि अगर सीधा आपको एफ जेड निकालना है देन दिस इज़ नॉट द बेस्ट अवेलेबल मेथड, देन वी हैव मिलने थॉमसन और शॉर्टकट। लेकिन अगर आपसे ये यू दे के केवल मान लो वी पूछ लेता कि भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए वो बता दो, तो फिर मैं कहता जी इससे बढ़िया मेथड नहीं है कोई। समझे बात को? मिलने थॉमसन मत लगा लेना, नहीं तो दुनिया पुदीना हो जाएगा फिर पेपर में। चलो आओ, पहले हम लोग देखो वी निकालते हैं, उसके बाद में हम लोग ये एफ जेड जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। आ जाइए साथ में। हम ये जान रहे हैं डी वी क्या होगा, बोलिए। डी वी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई इंटू डी वाई। अभी हमने जिक्र किया कि आपने क्या करना है, इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, बोलिए जनाब। माइनस डेल यू बाई डेल वाई से, है ना, सी आर इक्वेशन यूज़ करके, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स से।
कैसे? वही सेम CR इक्वेशन यूज़ करके इसको नंबर दे देंगे 1। अब हमें किन किन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की जो है वो वैल्यू चाहिए वो देख लीजिए। हमें चाहिए डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स। तो पहले निकालते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। एक्सप्रेशन आपके सामने है, एक्स में कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। ध्यान से देखिएगा भैया, दुर्घटना क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक्स का करेंगे तो सीधा कॉस वाई और इन महाराज का करेंगे तो हैप्पी बर्थडे। इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस में कॉस वाई। ठीक। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई। देखो ये भी चाहिए, कहाँ चला गया, ये रहा। तो एक्सप्रेशन सामने है, ई का पावर एक्स, एक्स कॉस वाई का हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई। यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा पहले वाई कॉस वाई प्लस में साइन वाई। बोलो भैया, है कि नहीं है मामला? इसको थोड़ा सा तमीज़ वाली फॉर्म में ले आते हैं, ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। इन दोनों का वैल्यू कहाँ चिपकाएंगे आप? 1 के अंदर। सो लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई इन एक्सप्रेशन 1। आ जाओ जी, ये रहा। तो डी ये हो जाएगा आपका माइनस डेल यू बाई डेल वाई। देखो डेल यू बाई डेल वाई में ना तीनों में नेगेटिव लगा हुआ है आगे, तो मैं कह रहा हूँ जी नेगेटिव हटा के चिपका दे पॉजिटिव। ठीक। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स, वेरी गुड, एक्स साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई प्लस में साइन वाई इंटू में डी एक्स। यही चिपक जाएगा। इस पे आ जाओ, ये जो वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स, देखो डेल यू बाई डेल एक्स ये रही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये है ई का पावर एक्स, ब्रैकेट में क्या चल रहा है बोलिए, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस में कॉस वाई इंटू में डी वाई। सो अभी क्या करना है, दोनों साइड क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। सो लिखेंगे जी इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ तो आ जाएगा v, यहाँ आप इंटीग्रेशन परफॉर्म ज़रूर करेंगे बट ट्रीटिंग y एज अ, अरे बोल दो, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा ऐसा, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ हम लोग y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म ज़रूर करेंगे लेकिन केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करना है जिनमें x नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है ना, ये हम लोग पता है कब समझेंगे, जब हम लोग DE पढ़ेंगे यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। इच्छा है जी आपकी, देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, बाद में लगा दो पहले लगा दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ केवल उन्हीं को करना है फ्री फ्रॉम x, केवल उन्हीं टर्म को इंटीग्रेट करना है जो कि क्या है, फ्री फ्रॉम x। बैठा लीजिएगा दिमाग में, यही मिस्टेक होता है इसके अंदर कि केवल उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है विच आर फ्री फ्रॉम x। अब देखो ये e का पावर x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो मेरा सवाल आप लोगों से केवल इतना है, ये दूसरा जो इंटीग्रल है अपना dy वाला, क्या इसमें कोई टर्म ऐसी देखने को मिलेगी जो कि x से फ्री हो? बताओ, क्या इस इंटीग्रल में कोई टर्म ऐसी देखने को मिलेगी जो x से फ्री हो? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं, सारी ही टर्म्स में हमें x जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि फ्री फ्रॉम x हो। सो बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, 0, राइट, क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म नहीं है जो x से फ्री है। यहाँ देखें हम लोग जो है x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो साइन वाई तो आ जाएगा एज इट इज़, x ex में आप लगाएंगे बाई पार्ट, ये हो जाएगा x ex
फिर माइनस ई एक्स, राइट। ई का पावर एक्स यहाँ जाएगा तो इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे अभी। ई का पावर एक्स यहाँ जाएगा तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स यहाँ जाएगा तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ई का पावर एक्स प्लस में 0 प्लस में सी। अभी जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन, पहले ब्रैकेट ही खोल लें, तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स साइन वाई माइनस ई एक्स साइन वाई। ये हो जाएगा वाई ई एक्स कोस वाई प्लस में ई एक्स साइन वाई। आप देखें प्रभु जी कुछ कट पीट तो नहीं जा रहा है, देखिए ज़रा क्या कुछ कट जा रहा है, तो आप कहेंगे जी जी हुजूर कट जा रहा है, ये ई का पावर एक्स साइन वाई जो है वो कट जाएगा। अब जो बचा हुआ है वो ये है आपके पास एक्स ई एक्स साइन वाई प्लस में वाई ई एक्स। तो आप देखें जी ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस रियल पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। कहाँ चला गया, ये रहा। अगर ये रियल पार्ट है और हम चाह रहे हैं कि u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन बने, तो इस u के कॉरस्पॉन्डिंग जो v चाहिएगा वो ये चाहिएगा। अब वो एफ जेड निकालना है जी, हमें क्वेश्चन में बोला है, तो एफ जेड होता है u प्लस आयोटा टाइम्स v। आप ना एक चीज़ गौर कीजिएगा, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा और आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊँगा। एक्स कोस वाई माइनस ये हो जाएगा वाई साइन वाई प्लस में आयोटा टाइम्स, ठीक है जी। ये हो जाएगा एक्स ई एक्स साइन वाई प्लस में वाई ई एक्स कोस वाई। कांस्टेंट को आयोटा में रख लो, आयोटा से बाहर कर दो, कोई फर्क रत्ती भर भी नहीं पड़ता है, ठीक। पूरे में कुछ कॉमन, आप कहेंगे जी ई का पावर एक्स कॉमन, तो एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है जी, प्लस में आयोटा एक्स साइन वाई प्लस में आयोटा वाई कोस वाई प्लस में सी। अब गौर से देखिएगा, यही जादूगरी है इस सवाल में। इसमें से और कहाँ चला गया भाई एक्स वाला, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या लेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे, बस आप 2 मिनट देखिए नज़ारा तो आप समझ जाएंगे ऐसा हम लोग खेला क्यों कर रहे हैं। ई का पावर एक्स, इसमें से और इसमें से हम एक्स कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस वाई, मेरे हिसाब से अभी आप समझ चुके होंगे आयोटा साइन वाई, राइट। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, मैं तो कह रहा हूँ जी आयोटा वाई कॉमन ले लो पॉजिटिव, तो ये बचेगा कितना कॉस वाई। यहाँ देखें आपका नेगेटिव है एक, तो गौर कीजिएगा, और आयोटा यहाँ था नहीं, आपने आयोटा कॉमन लिया तो इसके नीचे आएगा आयोटा, आएगा ना नीचे, नीचे आएगा आयोटा, रैशनलाइज करेंगे ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हाँ जी -1 माइनस माइनस प्लस और ऊपर एक आ जाएगा आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन वाई। बोलो समझ में आया क्या, हाँ। दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो x प्लस आयोटा वाई बच गया, ये बच गया कोस वाई प्लस में आयोटा साइन वाई, ठीक। ये हो गया ई का पावर x, ये क्या होता है बोलो ना, z होता है कि नहीं होता है, और ये ई का पावर आयोटा टाइम्स y। भाई यूलर फंक्शन, यूलर आप बोल सकते हैं ये। अच्छा साथ में एक हमारे कांस्टेंट महाराज भी चल रहे हैं, चलने दो जी। ये देखो क्या हो जाएगा अब, z ई का पावर x प्लस आयोटा y प्लस में c, इसको z लिख दूँ तो चलेगा क्या, हाँ। तो ये हो जाएगा z ई का पावर z प्लस में c, ये आ गया आपका एफ जेड। ये क्या आ गया प्रभु, एफ जेड आपके पास आ गया है। तो अगर हम बोलें कि रियल पार्ट अपना ये था और हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि हमारा एफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन होना ही चाहिए, तो इस रियल पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनालिटिक फंक्शन है वो ये है जेड ई जेड प्लस में सी। और देखो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हमने किससे किया है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, देन यू विल गेट टू नो कि मिलने थॉमसन मेथड कितना काम बचा देता है। बट मिलने थॉमसन का इस्तेमाल कहाँ करना है, जहाँ सीधा एफ जेड पूछा हो। अगर आपको u दे के आपको v पूछ ले, या v दे के आपसे केवल u पूछ ले,
उस केस में मैं फिर कहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड इज़ द बेस्ट अवेलेबल मेथड। समझ रहे हैं बात को? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वेरी गुड। तो देखें जी, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मेथड कैसे काम करता है, उसके पीछे की थियरी क्या है, एक हमने उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अभी समझा है तो केवल एक किया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों मेथड कवर करेंगे एक एक दो दो क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद में धड़ाधड़ 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 क्या लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो चलिए जी, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।